जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई में अपने अपने व्यस्त होंगे। बेटा हम लोग क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, राजीव का अनसॉल्व। ठीक है, सेट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हम लोग कर लिए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा 21 नंबर रहता है ना, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। और यह गारंटी है कि अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लिए तो क्वेश्चन नहीं पढ़े हो तो भी लगाना सीख जाओगे। कह रहा बेटा कि सभी खंड कीजिए। इसमें क्या करना है, जितने क्वेश्चन दिए हैं सबके सब करना है। यह 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है बेटा, तो इसमें मान लेना, क्या मानना, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x हो गया बेटा, दूसरी संख्या हो गया y। ठीक है, कह रहा 2 संख्या का अंतर 26 है, यही बोला है बेटा। तो लिखना प्रथम शर्तानुसार x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या कहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त कह रहा बाबू कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x जो है बेटा यह क्या है, y के 3 गुनी के बराबर है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम करें बाबू, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करोगे इसको, तो ध्यान देना क्या होगा। x का वैल्यू यहां पर हम y में उठा के रखें, क्या होगा, x का वैल्यू समीकरण 1 में बेटा क्या होगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहां पे बच जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटे 2, काटोगे 13 दूनी 26, y का वैल्यू कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 13 हो गया, y का वैल्यू समीकरण 1 में उठा के रख दो। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 1 से x का वैल्यू है 3 गुणे y का वैल्यू है 13, तो x का वैल्यू 13 तिया 39, कितना हो जाएगा, 39 होगा। ठीक है, तो 2 संख्या होंगी, एक होगा बेटा कौन सा, एक होगा 39 जो कि x बराबर होगा, और दूसरा होगा 13 जो कि y के बराबर होगा, और दोनों का अंतर कितना होगा, 26, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी के बराबर होगी। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का कै। इसको नोट करिए, फिर चलते 21 के कै पे, देखते क्या कह रहा। और उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस थोड़ा सा तबीयत डाउन है अभी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाबू इसमें हर एक पूरा का पूरा हम अनसॉल्व पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा बाबू, ख नंबर क्वेश्चन, ख नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा बाबू कि यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22, तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। ठीक है, cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री दिया है। ठीक है, cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अगर बाबू cot को हम tan में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। tan 90 माइनस 2a करोगे बेटा cot 2a हो जाएगा। ठीक है, और इधर है बेटा tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, एक काम करो बेटा, दोनों पक्ष में tan है, कंपेयर कर दो, tan से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a जो है a माइनस 22 डिग्री के बराबर होगा। 2a को इधर, 22 को इधर कर दो, तो 90 प्लस 22 बराबर a प्लस 2a, तो 2 और 1 3a हो जाएगा, 3a बराबर 90 और 22 112 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 22 कितना हो जाएगा बेटा, 112 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए का मान पूछा है,
ए बराबर होगा बेटा, ए बराबर 112/3। ए बराबर काटोगे बेटा, 3 त्रिक 9, 2 11 22 हो जाएगा, 3 7 21, 37 दशमलव बेटा 3 7 21, एक बचेगा 3 त्रिक 9, ठीक है। 37.33 डिग्री के करीब आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ख हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ग नंबर इसका, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 22 का ख। आ जाओ देखते हैं 22 का ग क्या कह रहा है। 22 का ग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बेस पे कई क्वेश्चन लगवाए हैं बाबू, और यह गारंटी है कि यह भी वीडियो अगर देख रहे हो तो आप लोग आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो क्या कहा है बेटा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को मानना है इसका उल्टा बेटा। मानेंगे क्या, माना √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा बेटा तो √2 जो होगा p/q के बराबर होगा, ठीक है। जहां p व q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बेटा। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करोगे, यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां पे हो जाएगा p²/q²। यहां पे √2 का हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। इसका गुणा इधर कर दो तो p² बराबर 2q² होगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 2q² बराबर p², ठीक है। तो q² बराबर p²/2 हो जाएगा, ठीक है। q² बराबर p²/2। इसको मान लिया बेटा कितना, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं बाबू, p² को 2 काट रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, p² 2 से विभाजित है। p² 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से, अतः p भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा बेटा, p भी 2 से विभाजित होगा। अब बेटा जब p 2 से विभाजित होगा तो p = कुछ आएगा। तो ऐसे कंडीशन में बेटा जो दिया रहता है उसके साथ कोई अचर मान लेते हैं, 2k। इसको तो बेटा p = क्या आ गया, 2k। इसका वैल्यू बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो। क्या करोगे, लिखना समीकरण 1 से क्या है, q², p की जगह 2k है तो 2k का स्क्वायर और बटे 2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा q², 2 का 4 होगा बेटा, और यहां पे 2 होगा, काटोगे 2 हो जाएगा, k का k² होगा, ठीक है। आगे आओगे, q² बराबर 2k² या 2k² बराबर q², k² बराबर q²/2 हो जाएगा, ठीक है। q² 2 से विभाजित है बेटा, लिखना, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। तो लिखना q² क्या है, 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखें बेटा, कहें p q सहभाज्य संख्या है। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, 1 यहां पे 2 यहां पे, p और q का सहभाज्य संख्या 2 हो रही है। लिखना समीकरण 1 व 2 से p व q का सहअभाज्य संख्या क्या है बेटा, संख्या 2 है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √2 क्या होगा बेटा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
21 का घ क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अब हम मिटा रहे हैं बाबू। आ जाओ 21 का घ देखते हैं। 21 का घ क्या कह रहा है, इसको लगाते हैं। 21 का घ कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, सारणी का माध्यिका निकालना। माध्यिका तो आप लोगों को निकालने आता है। वर्ग अंतराल दिया है बाबू, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा। यहाँ पे बारंबारता दिया है, क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता हो जाएगा। यहाँ पे संचयी बारंबारता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CF संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया है बाबू, दिया 0 से 10, 50 से 60। ठीक है, क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाओ यहां पे, बारंबारता क्या दिया है बेटा, बारंबारता दिया 7, 8, 5, 20, 13, 7, 7, 8, 5, 20, 13, 7, यही दिया है बेटा। संचयी बारंबारता इसको बाबू यहां पे लिखोगे 7, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40, 13, 53, 53, 7, 60। तो बाबू n बराबर हो जाएगा 60, n/2 निकालोगे आएगा 30। 30 किसके अंदर आएगा बेटा, 40 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बाबू, 40 के अंदर 30 आएगा, यही होगा। तो पूरा बेटा माध्यक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया माध्यक वर्ग। यहाँ पे यल होगा बाबू, यल बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बीच का अंतर h हो जाएगा, h बराबर 10 होगा। ये आपका f हो जाएगा, f बराबर 20 होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा, CF बराबर भी 20 होगा। ठीक है, माध्यक बोला है, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो L कितना है बेटा, 30 है, प्लस n/2, n/2 भी 30 ही है। ठीक है बेटा, 30 माइनस CF 20 अपान F, F कितना है, 20 है, और ये कितना है, H है। तो 30 प्लस 20, 30 में से 20 गया 10 बटे 20 गुणे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 2 बचे 10, 5। तो आ जाएगा बेटा इसका माध्यिका कितना, 35 आएगा। कितना आएगा बाबू, 35 इसका माध्यिका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का घ। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते बाबू 21 के अन्ना की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ, इसको मिटाते हैं बेटा। अन्ना पे क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 4x² प्लस क्या है बेटा, 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यही बोला है बेटा, के मूल ज्ञात कीजिए। तो बाबू 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20 सही है बेटा। 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 4x प्लस 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 लेंगे बेटा। 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 4x प्लस 5 कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 1 होगा। ठीक है, 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद जैसे आगे जाओगे, आगे क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 होगा। इसके दो मूल होंगे, एक यह हो जाएगा बेटा, एक यह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले
व्यास दिया है बेटा 1 सेंटीमीटर, क्या दिया है व्यास, व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या देखा जाएगा बेटा, त्रिज्या r 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं बाबू, हो जाएगा। वाले 8 सेंटीमीटर लंबे छड़ क्या बेटा लंबाई या ऊंचाई, यच दिया है बेटा कितना 8 सेंटीमीटर। छड़ है, छड़ कैसा होगा, बेलनाकार होगा, ठीक है। छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए, तो छड़ का आयतन क्या होगा बेटा, बेलनाकार होगा। तो लिखना छड़ का, छड़ ही बोला है ना बेटा, छड़ इसमें वाला लड़ा रहता है। छड़ का क्या आयतन क्या होता है बेटा, बेलन के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो होगा बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं बेटा पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखो, या बोला है बेटा पाई का मान रखने के लिए मत रखो, छोड़ो जाने दो। r का वैल्यू 1/2, 1/2 गुणे 1/2, एच का वैल्यू 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका इसमें होगा बेटा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बेटा छड़ का आयतन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का चय हो गया, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। 22 में भी कई क्वेश्चन होंगे, 22 का क्या मान ले रहे हैं, ठीक है। 22 में बेटा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें भी कई क्वेश्चन है, 5 को करना 6 है, ठीक है। यदि किसी एपी के कहा है, क्या कहा बाबू, कि यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल कितना है बेटा, यन है, और तथा यन पदों का योगफल यम है, ठीक है। तो एपी के पहले यम पदों का योग कितना है बेटा, यन है, तथा यन पदों का योग यम है, ठीक है। एपी के यम पदों का योग, तो यस यम जो दिया है बेटा बराबर यन दिया है, ठीक है। यस यम बराबर यन दिया है, तो यस यम बराबर यन दिया है बेटा, तो यम पदों का योगफल, तो यम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, तो m-1 इंटू डी बराबर n, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, यही हो जाएगा बेटा। उसके बाद बोला है बाबू यन पदों का योगफल, यही बोला है, यन पदों का योग यम है, तो यन पदों का योग यस यन बराबर यम है बेटा, इसको लिख सकते हैं n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यम, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना, क्या करोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना, ठीक है, घटाओ आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ और कहा इसमें, यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यम प्लस यन पदों का, ठीक है बेटा। तो घटाओगे समीकरण 1 - 2 करोगे अगर, तो यहाँ पे यन है, यहाँ पे यम है, तो यन माइनस यम बराबर, ये क्या है, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी, और माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बेटा n-m, इसका एक काम करो अंदर गुणा कर लो, क्या करो बेटा, अंदर गुणा कर लो। तो अंदर जब गुणा करोगे तो यहां पे हो जाएगा 2am/2, यही होगा बेटा 2am/2 हो जाएगा, प्लस यहां पे इसका गुणा इसमें होगा, md होगा, इसका गुणा इसमें होगा m²d/2, और माइनस md/2, यही होगा बेटा, माइनस क्या हो जाएगा md/2, या dm/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इसका करोगे माइनस कितना होगा 2an/2, और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा n²d/2 माइनस माइनस प्लस nd या dn/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, am और क्या बचेगा बेटा, an बचेगा, क्या बचेगा, am बचेगा और an बचेगा, और नहीं तो रहने दो, मत करो कैंसिल, 2 रहने दो, यहां पे भी 2 रहने दो, ठीक है, 2 रहने दो। एक काम करो बेटा, सब में से 1/2 कॉमन ले लो,
तो n माइनस यम बराबर 1/2 कॉमन होगा तो 2am प्लस यम स्क्वायर डी माइनस यम डी माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी और प्लस एन डी ये होगा। इसका गुणा इधर कर देना। क्या करोगे बेटा, एक मिनट देखे पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, अभी एक लाइन और चलेगा, चलने दो। इसका गुणा क्या करना है बेटा, इधर कर देना। तो इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे बेटा 2n माइनस यम होगा। ठीक है, एक काम करो बेटा 2am रहने दो और माइनस 2an कर दो प्लस यम स्क्वायर डी और माइनस n स्क्वायर डी। ठीक है, कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से कर दोगे। और क्या बच रहा है बेटा, माइनस एम डी या डी एम प्लस एन डी, ए बच जाएगा। ठीक है, यहां पे बेटा 2am क्या करना, कॉमन 2a कॉमन ले लेना। ठीक है, आ जाओ यहां पे 2n माइनस यम, 2a कॉमन लेंगे बाबू, यहां पे बचेगा m माइनस n, बच जाएगा m माइनस n। और यहां पे क्या है बेटा, माइनस नहीं प्लस है, प्लस d कॉमन लेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां पे बेटा क्या कॉमन होगा, माइनस d कॉमन होगा तो m प्लस n हो जाएगा, माइनस d कॉमन होगा तो m माइनस n होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा 2n माइनस m बराबर, ध्यान देना इसको लिख सकते हैं 2a m माइनस n प्लस d, बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, और माइनस d m माइनस n। एक काम करो बेटा m माइनस n कॉमन ले लो, m माइनस n कॉमन ले लो, तो 2n माइनस m बराबर, यहाँ पे m माइनस n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2a प्लस, यहाँ पे d का गुणा इसमें होगा या m माइनस n इंटू डी बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, केवल d बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा d। तो d अगर कर लें तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो m माइनस n बच रहा है बेटा, नहीं m माइनस n कॉमन हो गया, m प्लस n बचेगा। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में d कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे m माइनस n है, तो क्या किया जाए, m प्लस n इंटू डी। एक काम करो बेटा, यहां पे अगर माइनस कॉमन ले ले हम तो माइनस 2m माइनस n हो जाएगा बराबर m माइनस n हो जाएगा बेटा। यहां पे क्या बचेगा 2a प्लस, यहां पे अगर हम बेटा d कॉमन ले लें, इसमें क्या करें हम d कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, नहीं तो रहने दो dm प्लस dn, ले लो बेटा कॉमन ही ले लो, d कॉमन ले ले अगर यहाँ पे तो बचेगा m प्लस n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे देखना m माइनस n है, m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, क्या 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको इधर लिख दे रहे हैं d। ठीक है, a हो जाएगा बेटा, या इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब हमसे पूछा है बाबू, क्या पूछा है, m प्लस n पदों का योगफल, तो m प्लस n पदों का योगफल निकालना है बेटा। तो m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा, यस m प्लस n, तो हो जाएगा m प्लस n बाई 2a क्या होता है बेटा, पदों का योगफल n बाई 2, देखो n बाई 2 प्लस 2a, तो 2a के लिए बेटा 2 और क्या होगा a हो जाएगा, अंदर होगा बेटा कितना 2a प्लस n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह बेटा m प्लस n रहेगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अब बाबू देखना ध्यान से 2a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही चीज है। समीकरण 1 से इसका वैल्यू उठा के रख दें, तो समीकरण लिखना 1 से
क्या होगा, यस यम प्लस यन बराबर यम प्लस यन बाई 2 इंटू -2 हो जाएगा बेटा। इसको इससे काटोगे -1 आएगा, गुणा करोगे यस यम प्लस यन बराबर माइनस यम प्लस यन। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। तो इसका पूछा था यम प्लस यन पदों का योगफल क्या होगा, माइनस यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 का एक क्या था, फिर देखते हैं 22 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। 22 का क्या नंबर था, यह 6 नंबर पे आ जाओ। 22 का ख कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है बेटा, मान लिया एक क्या है बाबू, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त ना लगे तो भी, यह बेटा इसका केंद्र है। मान लिया हो यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी, इस पर बेटा स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींचा गया, स्पर्श रेखा लगे, छेदक रेखा ना बना देना हमारी तरह तुम लोग। यहाँ पे बेटा मान लिया एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से इसको मिला दिए बेटा, यहाँ से इसको मिला दिए, ए हो गया ए हो गया B। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या बाबू, कि यह कोण और यह कोण क्या होते हैं बेटा, संपूरक होते हैं। तो सिद्ध करना है बेटा, क्या करना है, सिद्ध करना है कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ठीक है बाबू, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है, लंब होती है 90 अंश होगा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यह भी 90 अंश होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया। तो यह क्या होगा बेटा, OAPB एक चतुर्भुज होगा। देखना 1 2 3 4 चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अगर यहां से हम हल करें बाबू तो क्या होगा, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B। ठीक है, क्या होगा बेटा, 360 होगा। कोण O बेटा हमें नहीं पता है, कोण A 90 अंश है। क्या है बेटा, कोण A 90 अंश है। कोण P नहीं पता, कोण B यह भी 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यह हो जाएगा कोण O प्लस कोण P प्लस 90 90 180 बराबर 360। तो कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। तो बाबू यही सिद्ध करना था कि यह है और यह है क्या है, संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों का कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 का गया, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं। 22 का क्या था, है था, गै पे आ जाओ। क्या कह रहा है बाबू, गै नंबर क्वेश्चन 22 का गै। 22 का गै कह रहा है कि बिंदु 4,6 ए बिंदु 6,10 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। बेटा एक रेखाखंड है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, और क्या है बाबू, 6,-6 है बाबू, 6,10 है। ठीक है, पता नहीं माइनस है प्लस है, हम बेटा प्लस देख के लगा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख के करना। ठीक है, लग रहा है हमको तो प्लस ही। 6,10 है, 3,-8 है। ठीक है बाबू, यहाँ पे 6,10 है, यहाँ पे 3,-8 है। ठीक है, एक मध्य बिंदु होगा P, इसका निर्देशांक कितना होगा, 4,6, 4,6 दिया है। ठीक है बेटा, जो मतलब मिटा हुआ लग रहा है। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लिया बेटा इधर M1, इधर मान लिया बेटा M2। ठीक है, इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y। ठीक है, इसको X1, इसको Y1। ठीक है, इसको X2, इसको Y2। ठीक है, तो यहां से अगर करोगे बाबू तो क्या होगा, X बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। तो X का वैल्यू कितना है, 4। M1 कितना है बेटा, नहीं पता है। X2 कितना है, X2 है 3,
प्लस m2 कितना नहीं पता, x1 कितना अच्छा है, m1 प्लस m2, बेटा इसको लिखेंगे m1, इसको m2, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, 4m1 प्लस 4m2 बराबर, इसका हो जाएगा 3m1 प्लस 6m2, ठीक है। बेटा अनुपात निकालना है तो कोई जरूर नहीं y का भी करें, ठीक है। तो m1 को इधर लाओ तो कितना होगा, 4m1 माइनस 3m1 बराबर 6m2 है बेटा, और माइनस 4m2, ये इधर जाएगा माइनस होगा, 4 में से 3 गया बचेगा m1, और 6 में से 4 गया बचेगा 2m2, ठीक है। इसको इधर लाओ तो m1 अपान m2 बराबर कितना बचा, 2/1 लिख दो। तो बेटा m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 2:1 में, ठीक है। अगर चिन्ह बेटा अलग लग रहा हो, कहीं पे माइनस लग रहा हो, जैसे यहाँ पे माइनस हमको डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोग माइनस करके लगा लेना, फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 22 का घ, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 के घ की तरफ, देखते हैं 22 का घ क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर 22 का घ लगाते हैं, ठीक है। ये था 22 का घ, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 22 का घ क्या कह रहा, 22 का घ कह रहा बेटा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना बेटा, बहुलक निकालना, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, और बारंबारता भी दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है बेटा, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है बेटा, बारंबारता दिया है, और बहुलक हमसे पूछा है। क्या पूछा है बेटा, बहुलक पूछा है, ध्यान देना। क्या दिया है वर्ग अंतराल बाबू, 0 से 10, 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ आगे, क्या कह रहा, बारंबारता 2 1 4 3, 2 1 4 3। बाबू बहुलक क्या होता है, सबसे बड़ी, एक मिनट बाबू, ये हम 16 नंबर क्वेश्चन का लिख दिए क्या, एक मिनट बेटा, जीरो से 20, 120 से 140 दिया है बेटा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120, 120 से 140, ठीक है। यह दिया है बेटा, हम 16 नंबर क्वेश्चन का देख के लिख दिए थे। और बारंबारता कितना दिया है बेटा, 6 8 10 12, 6 8 10 12, और क्या दिया, 6 5 3, 6 5 3। तो बेटा बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ा 12 दिख रहा है हमको, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर यल बराबर निकालेंगे तो होगा 60, इसके बीच का अंतर बेटा यच होगा बराबर 20, ठीक है। ये होगा f1 f0, ये f2 होगा, ठीक है। f0 बराबर होगा 10, f2 बराबर 12, f1 बेटा f1 बराबर 12, f2 बराबर 6 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक यल प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो बेटा यल कितना है, 60 है, 60 है ना, f1 कितना है बाबू, प्लस 12 है, माइनस f0 कितना है, 10 है, 2f1 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा, माइनस 10 माइनस 6, एच कितना है बेटा, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 प्लस 12 में से 10 गया 2, और 10 6 16, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 20, तो हो जाएगा बेटा 5 चौके 20, और 2 चौक 8, 2 से 2 कैंसिल, 60 5 65। बहुलक कितना आएगा बेटा, बहुलक आ जाएगा इसका 65 आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए बेटा, फिर चलते हैं अंगा पे, क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसको लगाते हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं। आ जाओ अंगा वाले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। दिया है बेटा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल निकालना। ठीक है बेटा, इसका गुणा इसमें करोगे 3 दूनी 6, 6 को ऐसे तोड़ो दो भागों में कि गुणा करने 6 आए, जोड़ने घटाने माइनस 2√6 आए। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 3x² माइनस √6x और फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा कितना √3 इंटू √3x²। इसको लिख सकते हैं बेटा √3 इंटू √2 इंटू x। इसको लिख सकते हैं बेटा वही √3 इंटू √2 इंटू x और प्लस क्या है बेटा इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में कॉमन दिख रहा है √3 इंटू x, तो क्या होगा √3 इंटू x। √3 बेटा कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा √2। यहाँ पे क्या होगा √2 कॉमन होगा, √3x प्लस √2 बराबर 0। बेटा दोनों में कॉमन दिख रहा है √3x माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये 2 है, यहाँ पे क्या बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो दोनों सेम है बेटा, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो क्या होगा x बराबर हो जाएगा बेटा √2 बाई √3, दोनों का ही आएगा बेटा √2 बाई √3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान, इसको नोट करो। फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 22 के, कौन सा है बाबू 6 नंबर। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं 2 क्वेश्चन है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 22 के 6 वाले पे, क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। 22 का 6 नंबर। ठीक है, 22 का 6 कह रहा है बाबू कि पहला 867 255 का लस्य होगा। बेटा 867 और कितना है 255 का ल और स पूछ रहा है, तो बेटा 867 है और 255, इसका लस्य निकालने के लिए पहले तो बाबू इसमें इंक डालना पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं अगर हो जाए। 2 से कटेगा नहीं कोई बेटा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो आएगा 289, 3 से काटोगे 3 8 24, 3 5 15, 85 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 से होगा बेटा 289 और यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 17 से करोगे यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 1, फिर 17 से करोगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ल से हो जाएगा बेटा 3 5 15 गुणे 17 गुणे 17, कितना होगा बेटा ल से होगा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, तो 17 17 हम 289 गुणे 5 गुणे 3 4335 आएगा। कितना आएगा बेटा 4335 आएगा। ठीक है, और जब मैं से निकालोगे बेटा, दूसरे में मैं से पूछा है 867 और 255 का मैं से, तो 867 255 का फैक्टर करोगे बेटा तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 289 और यहाँ पे 85। अब बेटा 5 से दोनों नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा 17 से, किससे कटेगा बाबू 17 से कट जाएगा, 17 से काटोगे 17 17 हम 289, 17 25 85, अब फिर नहीं कटेगा बेटा, तो इसका मैं से हो जाएगा 3 गुणे 17, 17 3 51, मैं से 51 होगा बेटा और ल से 4335 होगा। ठीक है बाबू, आप लोगों का इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।